नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा था। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। इनमें से आपको बताना है, यानी उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा विश्वविद्यालय था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका कांची है, काशी है, काशी विश्वविद्यालय है जो इसमें प्रसिद्ध हुआ था। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर इसमें हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है तो आपको ये थोड़ा सा माइंड में रख लेना है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। यानी भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है समुद्रगुप्त। यानी जो भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है जिसे, वो है समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन कई प्रकार से आता है, यानी नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है या नेपोलियन के भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान की से मानते हैं। क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान की से मानते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास सुश्रुत, चयवन, धन्वंतरी या चरक। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। पहला ज्ञात गुप्त शासक था वो कौन था। ऑप्शन है आपके पास श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच। और इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन डी है वो इसमें मिस हो गया है। तो इसी में से देखते हैं, जो आपका पहला ज्ञात गुप्त शासक था वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। क्वेश्चन देखना है आपको। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, थोड़ी इसमें लैंग्वेज है उसका थोड़ा प्रभाव है इस पर। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन है आपके पास अरबों द्वारा, हंगेरियाई द्वारा, हुनों द्वारा और तुर्कों द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हुनों द्वारा। देखिए, हुनों द्वारा आक्रमण के साथ, यानी जो भारत का व्यापार था वो रोम से समाप्त हो गया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट और वराहमिहिर सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। ऑप्शन है गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। देखिए, क्वेश्चन है आपका, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त है जो इलाहाबाद के स्तंभ में इसने जो अपनी उपलब्धियां हैं वो प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, जो चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान आया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी जो चीनी यात्री फाहियान है वो किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान जो भारत में आया था। अभी आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त। आपको बताना है फाहियान, यानी चीनी यात्री फाहियान है वो किस गुप्त के शासनकाल के समय भारत में आया था।
तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चंद्रगुप्त सेकेंड के समय। देखिए जो फाहियान है यानी जो चीनी यात्री था फाहियान, वो चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल के दौरान भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास हैं वो किसके राज कवि थे? ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त। आपको बताना है कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के राज्य कवि थे कवि कालिदास। कवि कालिदास हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड के राज कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? आपको बताना है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। तो आपके पास ऑप्शन है घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। आपको बताना है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, श्रीगुप्त थे जो वो गुप्त युग का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है कला और स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व और भूमि सुधार, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो कौन सी थी? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। आपको बताना है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, जो संस्कृत भाषा है वो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान तथा गणितज्ञ था? ऑप्शन है भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या वराहमिहिर। तो फ्रेंड्स इसका सभी को पता होगा, आपको जो खगोल विज्ञान और गणितज्ञ माना जाता है वो माना जाता है आर्यभट्ट को। तो इसमें आर्यभट्ट है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की जो पदवी थी वो ग्रहण की थी वह कौन सा राजा था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त। आपको बताना है विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाला राजा कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चंद्रगुप्त सेकंड, यानी जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? यानी हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, वह गुप्त वंश का कौन सा राजा था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चंद्रगुप्त सेकंड। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा जब हूण भारत पर, यानी जो हूण शासक था वो भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा इसे रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम थे जिसने गुप्त संवत की स्थापना की थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सोना, यानी गुप्त काल में जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए वो सोना धातु के जारी किए गए थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड को और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त सेकंड को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके पास समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, राणागुप्त। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका स्कंदगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड को स्कंदगुप्त के नाम से भी, स्कंदगुप्त नहीं, विक्रमादित्य, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था चंद्रगुप्त सेकंड को। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं 25 के 25 क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन है।
25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तभी मैं इनको करवा रहा हूँ। वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिए जिससे कि मैं और भी मोटिवेट हो सकूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी बात करने वाले हैं एक टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैं एप्लीकेशन निकाला हुआ है, परीक्षा एप्लीकेशन। देखिए परीक्षा एप्लीकेशन है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। यानी आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज में आपको जो आप अपना स्टडी लेवल है वो चेक करने के लिए आप टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग, यानी आपका जो लेवल है उसको आप चेक करने के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री भी एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो इसमें लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो आप यहाँ पर जाइए, इसको ओपन कीजिए परीक्षा एप्लीकेशन को। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और आप इसे जो टेस्ट सीरीज है वो परचेज करें। इसके अलावा देखिए, आपको मैं एक कोड बता देता हूँ जिसको डालने से आपको वहाँ पर 50% का डिस्काउंट होगा। आप डालते हैं PRAJAPAT प्रजापत 50। अगर वहाँ पर आप कूपन कोड डालते हैं तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है, सीधा 50% का। यानी कोई भी जो टेस्ट सीरीज है वो 200 की है तो आपको ओनली 100 रुपये में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से 20वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो 20 क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। किनके सिक्के? तो मौर्यों के, ऑप्शन है आपके पास मौर्यों के, नंदकों के, गुप्तों के या चोलकों के। तो इसमें से देखिए जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है गुप्तों के। यानी जो गुप्तों के जो सिक्के थे वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट, बाणभट्ट है जो निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। आपको बताना है बाणभट्ट है वो किसके राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन है आपके पास विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन है जो बाणभट्ट है हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। हर्षवर्धन है वो अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके पास मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या ताम्रलिप्ति में। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है प्रयाग में। यानी हर्षवर्धन अपनी जो धार्मिक सभा है वो प्रयाग में किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था। कादम्बरी जो नाटक था उसका लेखक कौन था। तो ऑप्शन है आपके पास बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करवर्धन या बिंदुसार। तो फ्रेंड्स, जो इसी का राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बाणभट्ट। बाणभट्ट है वो कादम्बरी का एक लेखक था, महान लेखक जिसे बोला जाता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। ऑप्शन दिए हैं आपके पास हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है हर्षचरित। यार देखिए, हर्षचरित की हर्षवर्धन ने रचना नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष द्वारा अजीत कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी। हर्ष के द्वारा अजीत कन्नौज सभा है वो किसके सम्मान के लिए की गई थी। तो ऑप्शन है फाइयान, इति सिंह, हुएन सांग, उसके बाद मेगास्थनीज। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका मेगास्थनीज। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान के लिए की गई थी। तो ये मेगास्थनीज के सम्मान के लिए की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। 25 क्वेश्चन, इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट नहीं होता। ये आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।